जय सिया राम मित्रों। आज शाम को 5 बजे दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या 3 बार के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब होने वाले हैं? मगर केजरीवाल जी नई दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद भी स्वयं सीएम नहीं बनना चाहते हैं या उनके भाग्य में इस बार सीएम बनना नहीं है। इस विषय के संबंध में ज्योतिषीय विवेचना करके हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाएंगे। क्योंकि दिल्ली विधानसभा में तीन तीन मुख्य पार्टियां मैदान में हैं। ये पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस। इन तीनों ही पार्टी के नेता अलग अलग अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसी बात की सच्चाई हम ज्योतिषीय विवेचना के आधार पर करने वाले हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीन पार्टियां सघन रूप से चुनाव लड़ रही हैं। तीनों ही पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की हैं। कांग्रेस पार्टी का गठन 2 जनवरी 1978 को दिल्ली में दोपहर 11:59 पर हुआ था, जिसकी कुंडली अत्यंत ही कमजोर स्थिति में दिल्ली चुनाव में 2025 के दिखाई दे रही है, जिस कारण से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके सघन रूप से इलेक्शन लड़ रही है, जिसका विश्लेषण आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। भाजपा की कुंडली इस चुनाव में अच्छी है, मगर आम आदमी पार्टी की कुंडली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसीलिए सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी 2025 को प्रातः 7 बजे प्रारंभ होगा। उस समय पर मकर लग्न होगी, जिसमें सूर्य तथा बुध स्थापित हैं। दूसरे भाव में स्वग्रही शनि, तीसरे भाव में राहु तथा उच्च का शुक्र गोचर कर रहा है, जबकि चंद्रमा चौथे भाव में है, गुरु 5वें भाव में तथा मंगल 6ठे भाव में है। केतु 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इसके अलावा नवमांश कुंडली में मिथुन लग्न बन रही है, जिसमें बुध एवं बृहस्पति गोचर में है। सूर्य दूसरे, राहु शुक्र तीसरे, चंद्रमा चौथे, केतु 9वें तथा मंगल शनि की युति द्वादश भाव में बन रही है। आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को 11:59 पर दिल्ली में हुआ था। आम आदमी पार्टी के गठन के समय जो कुंडली बनी थी, उसमें भी जो लग्न बनी थी, उसमें भी मकर लग्न का उदय हो रहा था। आम आदमी पार्टी की मकर लग्न के चौथे भाव में चंद्र, चौथे भाव में 5वें भाव में गुरु तथा केतु दसम भाव में शनि बुध एवं शुक्र गोचर कर रहे थे। एकादश भाव में सूर्य एवं राहु गोचर कर रहे थे, जबकि भूमि पुत्र मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहा था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के गठन के समय शुक्र की महादशा चल रही थी, जो 24 मार्च 2023 से शुक्र की महादशा में 24 मई 2026 तक शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि 10वें भाव में आम आदमी पार्टी की कुंडली में बैठा हुआ है, यानी कि 10वें घर से संबंध बना रहा है। शनि की अंतर्दशा 23 नवंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक चलेगी, जिसमें सूर्य का प्रत्यंतर था। लेकिन 20 जनवरी 2025 से चंद्रमा का प्रत्यंतर प्रारंभ हुआ, जो 25 अप्रैल 2025 तक चलने वाला है। किसी भी पार्टी को राज सत्ता की प्राप्ति तब होती है जब उसका 10वें और चौथे भाव से संबंध बन रहा हो। 10वें घर का मालिक शुक्र है, जिसकी महादशा चल रही है। 10वें घर में शनि बैठा हुआ है कुंडली में आम आदमी पार्टी की, और चौथे भाव में चंद्रमा है। चौथे भाव से परसेप्शन बनता है, चंद्रमा से परसेप्शन बनता है। किसी भी पार्टी को चौथे भाव 10वें भाव की स्वामी की दशा जब चलती है तो राज सत्ता प्राप्त होती है। इसका अर्थ सीधा सा ये निकलता है कि आम आदमी पार्टी के दसम भाव के स्वामी शुक्र की महादशा में चौथे भाव में बैठे चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा तथा 10वें घर में बैठे हुए शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो स्पष्ट इशारा कर रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है।
इसके अतिरिक्त आपकी स्थापना के समय बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान था तथा वर्तमान समय में भी बृहस्पति आम आदमी पार्टी के पंचम भाव में भी ही विराजमान होकर के गोचर कर रहा है, वक्री होकर के। पंचमस्थ बृहस्पति का यह वक्रत्व समाप्त होकर 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी होने वाला है। यानी 4 फरवरी की रात को अचानक से ऐसा परसेप्शन बनने वाला है कि फ्लोटिंग वोट जो कि लगभग 10% होता है, जो छोटे मोटे दल प्राप्त करते हैं, वह अचानक से आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ जाएगा। यानी कि 10% वोट अतिरिक्त रूप से आम आदमी पार्टी को जुड़ मिलने वाला है, जिससे आम आदमी पार्टी की जीत विराट ही होने वाली है, जिसकी आपने कल्पना भी न की हुई हो। वर्तमान भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में 11:45 पर हुआ था। इस समय के आधार पर भाजपा की जो कुंडली बनती है उसमें मिथुन लग्न उदय हो रहा था। राहु, शनि, मंगल एवं गुरु तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। चंद्रमा छठे भाव में गोचर कर रहा था। बुध केतु नवम भाव में, सूर्य दसम भाव में तथा शुक्र द्वादश भाव में गोचर कर रहा था। भाजपा की इस कुंडली का चलित चक्र बनाने पर भी मिथुन लग्न ही बनती है। बाकी सभी ग्रह जन्म लग्न के अनुसार ही चलित चक्र में गोचर कर रहे थे। जब हम भाजपा की कुंडली के अनुसार महादशा क्रम का विवेचन करते हैं तो पाते हैं कि 20 अप्रैल 2018 से भाजपा की चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि 20 अप्रैल 2028 तक चलने वाली है। चंद्रमा की महादशा में वर्तमान में बुध की अंतर्दशा 20 फरवरी 2024 से प्रारंभ हुई थी तथा बुध की यह अंतर्दशा 20 जुलाई 2025 तक चलने वाली है। बुध की अंतर्दशा में 5/12/2024 से 21 फरवरी 2025 तक राहु का प्रत्यंतर रहने वाला है। उपरोक्त ज्योतिष विवेचना के आधार पर हम यह पाते हैं कि आम आदमी पार्टी की कुंडली में जो 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, वह छठे घर को पूरी दृष्टि से देख रहा है, यानी कि शत्रु का समापन कर रहा है। और जबकि भाजपा का जो चंद्रमा है वह पीड़ित हो रहा है, कुंडली में भी पीड़ित था और 5 फरवरी को भी पीड़ित होगा। इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि जिस प्रकार 2015 में आम आदमी पार्टी ने मोदी मैजिक को जड़ से समाप्त कर दिया था, वैसे ही हालात वर्तमान समय में बन रहे हैं और भाजपा जो कि धन बल और उपहारों के बल पर दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है, उसके पास हाथ मलने के अलावा चुनाव के बाद दिल्ली में कुछ शेष नहीं रहने वाला है। अब हम आते हैं इस विषय की ओर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हमको यह दिखाई दे रहा है कि इस बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके सितारे वर्तमान समय में कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। एक प्रकार से यह उचित भी है, क्योंकि यदि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वे राष्ट्रीय फलक के नेता के रूप के तौर पर उभरने वाले हैं और यदि वे राष्ट्रीय नेतृत्व संभालते हैं तो 2029 में अथवा केंद्र के मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में वे प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार सिद्ध होने वाले हैं। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि 5 फरवरी 2025 को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। हमको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें अपनी राय से अवश्य ही अवगत कराएं। प्रेम से बोलो जय सिया राम।